भूकंप संभावित क्षेत्र में घर की रूपरेखा तैयार करते समय निम्नलिखित में से किससे बचाना चाहिए? तो डी राइट आंसर हो जाएंगे ये सभी। संलग्न अलमारी का उपयोग, भारी निर्माण सामग्री का उपयोग, अग्निशामक का उपयोग, ये सभी को बचाना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है फ्रेंड? ए राइट आंसर हो जाएंगे कोलकाता और मुंबई, ये दोनों में एक से अधिक रेलवे अंचलों का मुख्यालय है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। तो हम सभी कह सकते हैं हर एक वर्ष 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ था 7 मई 1861 को जन्म हुआ था। 7 मई 1861 को जन्म हुआ था, कहाँ पे? कोलकाता में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है? तो ये करती है 7वीं अनुसूची, यानी डी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर 7वीं अनुसूची जो है ये संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है। प्रथम अनुसूची में राज्यों का गठन है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के जितने अध्यक्ष हैं वेतन भत्ते से संबंधित हैं। छठी अनुसूची जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा जैसे राज्यों की जनजाति क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो ये था रूस देश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? तो इसे प्राक केंद्रिक कहा जाता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के तहत 3E100 एथेनॉल वितरण स्टेशन लॉन्च किया है? करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। इस सेट में जो है कि करेंट अफेयर को भी शामिल किया गया है। तो ये किए गए पुणे शहर में। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? तो सी राइट आंसर है सदाबहार वन। सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे सदाबहार वन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? सी राइट आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। चलिए आपसे बताइएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? इसका समय क्या था आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी? द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी थी फ्रेंड? तो ये लिखी थी अमिताभ घोष ने। डी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अमिताभ घोष ने द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो हम सभी कह सकते हैं कीट पंख और पक्षी पंख समजात अंग हैं, ये गलत है। कीट पंख और पक्षी पंख जो होते हैं समजात नहीं बल्कि समरूप होते हैं। वेल और चमगादड़ के अग्र पाद समजात हैं, बिल्कुल सत्य है। मेढक के हृदय के 3 कक्ष हैं, बिल्कुल सत्य है। मछली के हृदय के 2 कक्ष हैं, बिल्कुल सत्य है। सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन है। किस द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो यह किया गया था अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से किया गया था। अगला प्रश्न है। राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्रमाण है, किसने कहा था? किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र और जीवन का प्रमाण है? तो ये कहा था अरविंद घोष ने। बी राइट आंसर हो जाएंगे आपका। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत के किस राज्य में वर्षा की अधिकतम वार्षिक विविधता का अनुभव होता है?
तो ये होता है राजस्थान राज्य में। सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? चलिए बताइएगा, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो हमसे कह सकते हैं जर्मनी देश के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लाया गया है? तो ये लाया गया अमेरिका देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार भी अमेरिका देश के संविधान से लाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा। तो ये मनाई जाती है 1 दिसंबर को, हर एक वर्ष एड्स दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी, बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो हमसे कह सकते हैं राबड़ी देवी, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व में एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा, ये कहाँ किया जाएगा? नागोया में। सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान में रखिएगा, नागोया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर कीजिएगा, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है संविधान संशोधन की पद्धति? तो हमसे कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका देश से ग्रहण किया है या दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन था? तो हमसे कह सकते हैं रेड ड्रैगन, ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश जलपोत था। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सौविनीय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर कीजिएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो ये कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। सौविनीय अभियान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तब अगला क्वेश्चन है, सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य कब बना? सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य कब बना था? 1975 में। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा गया था, जो कि भारत में शामिल किया गया। ये एक विदेशी थे, विदेशी राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी नाम पुस्तक किसने लिखी? ए राइट आंसर है फ्रैंक मॉरेंस ने जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। एथिलीन, एथिलीन जो है ये एक हार्मोन, पादप हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? चलिए आपसे आंसर बताएंगे, महाभाष्य जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड? तो हमसे कह सकते हैं पतंजलि के द्वारा। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राजकीय पक्षी जो है अंडमान वुड पिजन है। अंडमान वुड पिजन जो है ये अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी? तो फ्रेंड पहली बार जो परमाणु आपदा हुआ था वो हुआ था जापान में, जो कि 6 अगस्त 1945 को पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ पे? हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। अगला प्रश्न है, खांसी निम्नलिखित राज्यों में से किसकी आधिकारिक भाषा है?
तो ये है मेघालय का आधिकारिक भाषा, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? 1921 में किसने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? 32 के लिए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? डी राइट आंसर जाएंगे मौलाना हजरत मोहनी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है? सी राइट आंसर जाएंगे कंबोडिया। कंबोडिया जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बांग्लादेश, भारत और लाओस ये सभी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के लिए योन टैब योजना की शुरुआत की? तो ये की है लद्दाख ने, बी राइट आंसर हो जाएंगे। लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? डी राइट आंसर हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1923 में। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी फ्रेंड, बताओगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो इसकी समय अवधि जो थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2000 तक। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है? ए राइट आंसर हो जाएंगे दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया गया एक सूती वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, जबकि शामिल क्या है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता। अगला क्वेश्चन है, अल-अक्सा मस्जिद हाल ही में चर्चा में रही, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएंगे यरूशलेम में है। कहाँ पे? यरूशलेम में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, सन 1959 के कृत्रिम रूप से DNA संश्लेषण करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ये किसे मिला था? कॉर्नवर्ग को मिला था, ए राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू की? तो ये किसने की है? केरल राज्य ने की है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला टीका किसके प्रतिरक्षा के लिए विकसित किया गया था? तो ये जो किया गया था विकसित, चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था, क्योंकि चेचक जो बीमारी थी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। तो सबसे पहला टीकाकरण दिया गया था चेचक के रोग में। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा हर एक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कराधान का उपकरण है? राजकोषीय नीति का है कराधान उपकरण। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है? वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है वह मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ए राइट आंसर हो जाएंगे वाटर व्यू रियल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौरा कब से प्रारंभ हुआ? 1991 से 92 में हुआ था प्रारंभ।
अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये कौन प्रतिक्रिया करता है? WBC करता है, सफेद रक्त कणिकाएं। भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार कौन करता है? तो ये करता है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। डी राइट आंसर आएंगे। क्वेश्चन क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? ओमान। ओमान करेगा, बी राइट आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है? हरे पौधा। हरे पौधा जो फ्रेंड सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? नीलगिरी जिला तमिलनाडु में है मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई में भारत को डैश MS-60 रोमियो मल्टी रॉल हेलीकॉप्टर सौंपेगा? तो ये 3MH-60 रोमियो मल्टी रॉल हेलीकॉप्टर सौंपेगा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को जुलाई में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लोकसभा का विरोधी दल के पहले समानता प्राप्त नेता कौन थे? सी राइट आंसर आएंगे, राम सुभग सिंह थे। कौन थे? राम सुभग सिंह, सी राइट आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? ए राइट आंसर आ जाएंगे, महाविनिष्क्रमण कहा गया है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को। बौद्ध धर्म में शरीर त्याग की घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण, और प्रथम उपदेश जो दिया गया था इसे कहा जाता है बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोकराझाड़ जिले में डैश असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? तो ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है कोकराझाड़ जिले में? सी राइट आंसर हो जाएंगे, रायमोना बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया? तो ये क्या है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। ऑप्शन में ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया? प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत कितने वर्षों के बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? बी राइट आंसर जाएंगे 19 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो यह पंचवर्षीय योजना का नाम है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन है? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं पे पड़ा था, तो चावल पूछ रहा है तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, अपरिवर्तित रहा था। सबसे अधिक हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था अनाज पे पड़ा था, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी पे पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे?
तो इसके जनक थे MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये है नागालैंड का, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ये राइट आंसर है क्वेश्चन के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्यायिक लाभांश क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। जनसंख्यायिक लाभांश जो है ये क्या है? जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? चलिए क्वेश्चन में 70 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? तो हमसे कह सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि ये महज 4 वर्ष का ही पंचवर्षीय योजना था। हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता है, पर 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष का ही था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मैग्नीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन और सबसे बड़ा भंडार है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो ये रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, जिन देशों में पॉलिश किए गए चावल उनके भोजन में मुख्य अनाज हैं, लोग डैश से पीड़ित हैं? पॉलिश किए हुए चावल जो उपयोग कर रहे हैं वो किस से पीड़ित हैं? तो हमसे कह सकते हैं बेरी रोग से पीड़ित हैं, जो कि विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं किसी भी राज्य के मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताइएगा आप सभी, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो हमसे कह सकते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है, ये गलत है, याद रखिएगा आप सभी। सत्य क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास है, ये भी बिल्कुल सत्य है। सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। कथन देखिए क्या दिए हुए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। कथन 2 है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा कथन है, इनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताएंगे, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। केवल 2 और 3 जो कथन है वो गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। सत्य क्या है? इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये बन रहे हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा परिदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन में, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सूची 1 सूची 2 दिए हुए, चलिए बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लेविन बेरी रोग से संबंधित है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? तो नहीं होता है, पीलिया में नहीं होता है DPT का उपयोग, जबकि डिप्थीरिया, पंटूसिस और टेटनस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण इनका द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होते हैं।
2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो इसकी खोज ऑस्ट्रेट ने की थी। अगला है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलेनियम का सबसे समस्थानिक होता है, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? कथन दिए हुए वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे 1, 2, 3 तीनों कथन जो है वह सत्य हो जाएंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है खाद्य परिसंकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो ये है NK सिंह समिति। ऑप्शन में डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड, बताओगे आप सभी? महासागर संरक्षण से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए प्रयास था, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? चलिए बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएंगे कक्षा 4 से ही अंग्रेजी शिक्षा देना चाहिए, ये शामिल नहीं था। जबकि शामिल क्या था? गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाना, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, ये सभी शामिल था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन नीचे मिल जाएंगे आपको। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएंगे 1905 बनारस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 14 जून 1947 को, याद रखिएगा। कब किया गया? 14 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था फ्रेंड? लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं रहा? असम जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं था, जबकि बंगाल संयुक्त प्रांत था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इकोनॉमी सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं JV जोशी, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई, वे कौन थे? हैदर बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखिएगा, हैदर बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हुंडुर जलप्रपात निर्मित है।
आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। हुंडूर जलप्रपात निर्मित है किस नदी पर? तो ये निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा आप सभी।